Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this question I have taken from class 11th unit 3rd laws of motion. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो आपके एस्से 1 एग्ज़ाम में और फाइनल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चंस का आंसर जो है नहीं पता होता और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट्स भी पेपर में लैग बिहाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाएँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर and making the video on this question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions or understand these types of questions so that you can attempt in a smooth way if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the question? The question is on my back screen. बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। An aeroplanes having wings fly at low altitudes and while jet planes fly at high altitudes. Explain. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह रहा है हमें कि अगर हम एरोप्लेन्स की बात करें जिसके अंदर विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं लो एल्टीट्यूड्स पे, मीन्स ज़्यादा हाइट पे नहीं जाते, लेकिन जो जेट प्लेन्स होते हैं या फाइटर विमान्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए आप एक चीज़ को समझें कि दिस इज़ द अर्थ, सपोज दिस इज़ द अर्थ। अब जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर मीन्स जैसे आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर्स। द एयर मॉलिक्यूल्स इज टू बी प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस। अब जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो कि जो एयर की डेंसिटी है वो आपकी मिनिमाइज होती जाएगी, मिनिमाइज्ड। और यहाँ पर एयर की डेंसिटी अगर आप बात करेंगे अर्थ की सरफेस के पास तो ये हाई है। अगर हम क्या कह रहे हैं, सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द स्पेस अराउंड द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएंगे सरफेस के तो एयर की डेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। वो कह रहा है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं हैविंग विंग्स फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड। वाई? क्योंकि लो एल्टीट्यूड पे अगर हम बात करें, लो एल्टीट्यूड पे तो जो एयर है वो काफ़ी डेंस होती है। एट लो एल्टीट्यूड अगर आप बात करेंगे, एट लो एल्टीट्यूड्स अगर हम बात करें, द एयर डेंसिटी इज वेरी हाई, एयर डेंसिटी इज वेरी हाई। अब एयर की डेंसिटी हाई होने से होगा क्या? बेसिकली सपोज दिस इज द एरोप्लेन। अब बेसिकली सपोज दिस इज द एरोप्लेन, and these are the wings of an aeroplane, and these are the wings of an aeroplane। तो एरोप्लेन के अगर विंग्स देखें तो किस तरह की शेप में होते हैं? इस तरह की शेप में होते हैं। These are the wings of an aeroplane। अब बेसिकली एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, वो बेसिकली क्या करते हैं? एयर को पीछे की ओर पुश करते हैं। अब जैसे ही विंग्स जो हैं एरोप्लेन के एयर को पीछे की ओर पुश करेंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा जो एरोप्लेन को आगे की ओर लेके जाएगा। क्या कह रहा मैंने? सपोज दिस इज द एरोप्लेन। अब जैसे ही एरोप्लेन, वो कह रहा है लो एल्टीट्यूड पे क्यों उड़ता है? क्योंकि आप इस चीज को समझने के लिए एक चीज समझें कि एयर की डेंसिटी अर्थ के सरफेस पे हाई होगी, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। अब जो एरोप्लेन है वो लो एल्टीट्यूड पे क्यों उड़ते हैं? क्योंकि लो एल्टीट्यूड पे जो एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। अब एयर की डेंसिटी ज़्यादा होने से क्यों मतलब उनको बेनिफिट्स मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि जो विंग्स होती हैं एरोप्लेन्स की वो क्या करती हैं? एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं। अब जब एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक फॉरवर्ड रिएक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तो एरोप्लेन आगे की ओर चलेगा। अब जैसे ही एरोप्लेन आगे की ओर चलेगा तो जो एयर्स है वो बहुत हाई स्पीड से नीचे की ओर आएगी।
अब ये विंग्स की जो शेप हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, जितना ज्यादा एरोप्लेन हाई स्पीड से आगे चलेगा उतनी ही जो एयर्स है वो नीचे की ओर आएंगी। अब जब नीचे की ओर आएंगी तो नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स को वो बड़ी तेजी से नीचे की ओर फेंकेगा उसका विंग्स, क्योंकि उसकी शेप इस तरीके से डिजाइन होगी। अब जब एयर्स नीचे की ओर आ रही हैं, इट मींस और ज्यादा डेंस हो रही है, इट मींस इट विल क्रिएट हाई प्रेशर, ऊपर प्रेशर लो है, तो इस विंग्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट लगेगी जो एरोप्लेन को ऊपर की ओर लेके जाएगी, तो एरोप्लेन ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे एयर की डेंसिटी बहुत कम है, एयर इज लेस डेंस। अब उससे इतना ज्यादा रिएक्टिव फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो सकता, जिससे इतना सफिशिएंट लिफ्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता कि वो ऊपर की ओर जाए। क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द एयर इज वेरी वेरी लेस एट हाई एल्टीट्यूड। इसीलिए एरोप्लेन जो है वो लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। लेकिन जेट प्लेन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जेट प्लेन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इंजन लगा होता है जिसके अंदर फ्यूल जो है बर्न होता है, जहां पर कंप्रेस गैसेस निकलती हैं। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये बात ठीक है कि एयर की डेंसिटी लो है। जब लो एयर की डेंसिटी, जेट प्लेन्स के अंदर क्या होता है, जो एयर है उसको अंदर की ओर इंजन क्या करता है, सक करता है। सपोज दिस इज द इंजन ऑफ द जेट प्लेन, तो अब होगा क्या, जो एयर है वो अंदर की ओर क्या की जाएगी, जेट प्लेन के द्वारा सक की जाएगी। जब एयर अंदर की ओर जा रही है, हालांकि चलो वो बहुत कम है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, लेकिन यहां पर कम एयर भी जब कंप्रेस गैस के साथ मिक्स होगी तो वो उसको बर्न करने के लिए सफिशिएंट है, जिससे फ्यूल बर्न होगा, कंप्रेस गैसेस एकदम से बाहर की ओर आएंगी और वो बहुत हाई प्रेशर को जनरेट करेंगी और एयरप्लेन जो है वो ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। दोबारा सुने, जेट प्लेन्स के अंदर जो है बेसिकली अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन जो है वो एयर को अंदर की ओर सक करता है। अब जब एयर अंदर की ओर सक होगी तो इस इंजन के अंदर यहाँ पर फ्यूल जो है, ये एयर जब इसके साथ मिक्स हो जाएगी तो फ्यूल जो है, इंजन जो है वो फ्यूल को बर्न कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब जब एयर बर्न होगी तो इट विल प्रोड्यूस द कंप्रेस गैसेस। अब जब कंप्रेस गैसेस बहुत हाई प्रेशर से पीछे की ओर जाएंगी तो एरोप्लेन, जो आपका जेट प्लेन है, वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। अब हाई एल्टीट्यूड पे इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए, स्पार्क देने के लिए इंजन के द्वारा एक स्मॉल एयर की डेंसिटी की ही जरूरत होती है। जबकि एरोप्लेन में ऐसा नहीं था, वहां पर आपको लेस डेंस एयर से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको डेंसिटी ऑफ द एयर मैक्सिमम होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जो कि आपकी हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है। लेकिन जेट प्लेन्स में एक लिटिल डेंसिटी ऑफ द एयर विल बी सफिशिएंट टू स्पार्क द फ्यूल्स, जिससे फ्यूल बर्न होगा बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ इंजन और कंप्रेस गैसेस बाहर आएंगी एंड इट विल बी इजिली कंफर्टेबल टू फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड। लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि डेंसिटी क्या है, कम है, जिससे उसको अपलिफ्ट इतना सफिशिएंट नहीं मिलेगा कि वो हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सके। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आपके पूछ लिया जाता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।